सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान अर्जुन को साधना की विधि कहें या जो समाधिस्थ है, तो समाधि भाव तक पहुंचने की जो प्रक्रिया, तो उसका स्पष्टीकरण करके आए थे कि यदा संहरते चायम ऊर्मोंगानीव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो साधक ये जान लेता है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, तो ये इंद्रियां अपने विषय की ओर तो जाएंगी। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, जितनी भी इंद्रियां, इनके अपने अपने विषय। आंख है, रूप को पकड़ेगी, कान है, शब्द को पकड़ेगा, त्वचा है और स्पर्श को पकड़ेगी। तो इस तरह से हर इंद्रिय अपने अपने विषय को पकड़ेगी और उस इंद्रिय प्रवृत्ति को हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, तो जिस साधक ने ये जान लिया, ये निश्चय हो गया कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, ये जो इंद्रियां ये अपना काम करेंगी, अर्थात ये हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण करेंगी, जब ये जान लिया, तो वो जो साधक है वो फिर क्या करता है? भगवान कहते हैं कि वो फिर अपनी जो मन की वृत्ति है वो इस इंद्रिय वृत्ति के साथ जाने नहीं देता, अर्थात उसको फिर इंद्रिय अपना काम कर रही, संसार के पदार्थ, संसार के वस्तुएं अपना काम कर रही, लेकिन जो साधक है वो अपने मन की वृत्ति को फिर उस संसार की ओर नहीं जाने देता। तो क्या करता है? ऊर्मोंगानी सर्वस, जैसे वो कछुआ अपने चारों तरफ से सारे अंगों को समेट लेता है, तो उसी तरह से जो साधक है वो भी अपनी मन की वृत्तियों को इस संसार से समेट करके उसको आत्म भाव में स्थिर करता है। तो इसलिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो इस प्रकार से जो प्रयत्नशील है, भगवान कहते हैं वही क्या है? प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि ही आत्म भाव में स्थिर है। और नहीं तो अगर आत्म भाव में वो स्थिरता नहीं आई तो फिर संसार के विषय, ये इंद्रिय वृत्तियां फिर हमारी मन की वृत्ति को खींच के ले जाएंगे। और जब मन की वृत्ति को हमने वहां से अलग कर लिया तो धीरे धीरे जो इंद्रिय प्रवृत्ति है तो वो भी शांत हो जाएगी। उसी बात को आगे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं
कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, निराहारस्य देहिन। तो ये जो शरीर ही है, तो कहते हैं निराहारस्य, अगर अन्न ग्रहण नहीं करे, आहार ग्रहण नहीं करे, तो धीरे धीरे ये इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, धीरे धीरे इंद्रियां कमजोर हो जाएंगे। अर्थात जो शरीर है, और शरीर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिना आहार के, बिना भोजन के कमजोर हो जाएगा। और जब इंद्रियों में सामर्थ्य ही नहीं रहेगी, तो फिर संसार के विषय भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि वे जो शरीरी है, ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को भी वही करना चाहिए। इसलिए केवल शरीर को सुखा लेना, शरीर को कष्ट देना, उसी का नाम तपस्या नहीं है। उसको तो भगवान आगे कहेंगे, वो तो तामसी तप। तो जो सात्विक तप है, जो सात्विक साधना है, वो किसके लिए? कर्म निर्हारम उद्देश्य, इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त होने के। साधनाएं बहुत लोग करते हैं, तो उस साधना के पीछे उद्देश्य क्या है? कई लोगों का उद्देश्य है यश प्रतिष्ठा, संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करना। शास्त्रकार कहते हैं वो तो राजसी तप। और दंभ मात्सर्य में होता, अपने अहंकार को बढ़ाना, दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का भाव, इस तरह की जो तपस्या है, वो तामसी है। लेकिन सात्विक साधना, सात्विक तपस्या, शास्त्रकार कहते हैं कर्म निर्हारम उद्देश्य है। जो ये कर्म बंधन है, इस कर्म बंधन को पूरी तरह से मिटाना, इस कर्म बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा से की गई जो साधना, वो सात्विक साधना है। तो ये भगवान यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। जैसे संसार में वो तपस्या कर रहा है, और कठोर से कठोर तपस्याएं भी लोगों ने की, अभी भी करते हैं। तो उसमें मनुष्य के पास सबसे बढ़िया साधन क्या है? वे आहार का त्याग कर दे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, या धीरे धीरे अन्न जल आदि का त्याग कर दे। तो उस सब से के द्वारा क्या हुआ? जब आपके शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां शिथिल होने लगेंगी। और जब इंद्रियां शिथिल होंगी, इंद्रियों में सामर्थ्य ही नहीं रहेगी, तो फिर धीरे धीरे भौतिक वस्तुओं से, संसार के पदार्थों में वैराग्य का भाव भी आने लगेगा। लेकिन ये तो है भौतिक प्रक्रिया, क्यों? जहां फिर स्थिति अनुकूल हुई, फिर वही पुरानी स्थिति आ जाएगी। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं, जैसे व्यक्ति
इन इंद्रिय आदि की दुर्बल अर्थात अन्न आदि का ग्रहण न करके वो निराहार से देना, निराहार आहार से रहित तो करके वो क्या करता है, इस भौतिक जगत से अपनी इंद्रिय वृत्ति को वापस खींचता है। तो इसी तरह से निराहार निराहार होना पड़ेगा। अर्थात जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं, उन चित्त वृत्तियों को इस संसार भाव से वापस लाना पड़ेगा। और वापस लाने के लिए पहले जो क्या है, विषय इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियां अपना काम करेंगे लेकिन अपने मन की वृत्ति को उधर जाने नहीं देना। और सामान्यतया जो शरीर है, तो यहाँ अन्न ग्रहण करने का मुख एक है, लेकिन शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है, एकोनविंशति मुख। जो जीवात्मा है इसके तो कितने मुख हैं, एकोनविंशति 19 मुख। एक मुंह से अन्न ग्रहण करते करते पूरा जीवन हमारा बीत गया, लेकिन कभी तृप्ति हुई क्या? जो भी अन्न पेट की शरीर की सुरक्षा के लिए कहें या पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न तो चाहिए, अन्न ग्रहण भी हम करते हैं, लेकिन उसमें तृप्ति का भाव अगर आ भी गया तो एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए। इसलिए अन्नेन क्षणिका तृप्ति, उस अन्न के द्वारा तो क्षणिक तृप्ति है। तो एक मुख प्रत्यक्ष सामने होने पर उसके द्वारा इन विषयों का ग्रहण करते रहने पर भी तृप्ति का भाव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो कितने मुख हैं, कहा एकोनविंशति मुख, 19 मुख हैं। तो जब तक जीवात्मा इन मुखों के द्वारा इस संसार का भोजन ग्रहण करता रहेगा, और हमारी जो इंद्रियां, इन इंद्रियों का भोजन रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये सब क्या है, सब इनका भोजन है, सब इनके विषय है। तो इसलिए निराहार से अगर उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक अपने को ले जाना है, उस समाधि भाव तक अपने को ले जाना है, या उस आत्म भाव तक हमें स्वयं को ले जाना है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं निराहार। इस संसार का जो भोजन हम कर रहे हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, कोई आपका प्रिय व्यक्ति हो, बड़ा प्रियता का भाव उसके साथ है, अगर 2-4 दिन उसकी आवाज आपने नहीं सुनी तो आप बेचैन होने लगते हैं कि सामने से फोन नहीं आया या आपने फोन नहीं किया, जो भी कारण बना। या इसी तरह से किसी व्यक्ति के साथ आपका बड़ा लगाव है, उसको देखे बिना आपको चैन नहीं मिलता, तो बस एक बार देख लें, एक बार वो शब्द सुन लें, या एक बार स्पर्श का अनुभव हो जाए, तो ये सब क्या है, ये सब इंद्रियों का भोजन है, तरह तरह। और मनुष्य ने इस इंद्रिय भोजन को ही जीवन का आधार मान रखा है, सभी ने।
मैंने पहले भी कई बार कहा, हमने शास्त्रों को पढ़ा, समझा, बात समझ में आ गई, लेकिन इस संसार भाव से हम अपने मन की वृत्तियों को ऊपर नहीं उठा पाए। और उसका कारण ये इंद्रिय जन्य जो सुख इन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो सुख है, हमने कहीं न कहीं उसी सुख को जीवन मान लिया। हमने मोक्ष की भी बात की, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन स्वयं के जीवन का विश्लेषण करके देखें तो हम इस भौतिक जगत से, या ये जो संसार भाव है, इस संसार भाव से अपने मन को ऊपर नहीं उठा पाए, या उठाना ही नहीं चाहा, जो भी है। तो जब तक मन को इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक समाधि भाव, तब तक वो स्थित प्रज्ञता की स्थिति नहीं आ सकती। या दूसरे शब्दों में यूं भी कह लें कि जब तक हमारी बुद्धि वृत्ति उस आत्म भाव में स्थिर नहीं होगी, तब तक इस संसार भाव से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए दोनों ही रास्ते हैं। या तो अपनी बुद्धि वृत्ति को इस मन के मोह से, मन की वृत्ति से अलग हटा करके उस आत्म भाव में उसको स्थिर करें, तो फिर धीरे धीरे मन भी इसके साथ आ जाएगा। क्यों? मन के पास स्वतंत्र शक्ति नहीं है। मन अकेले आगे नहीं जा सकता। तो आगे बढ़ने की मन के पास सामर्थ्य नहीं है, और उसके पास जो प्रकाश है वो भी अपना स्वतंत्र नहीं है। अहंकार, बुद्धि, चित्त और अंत में मन। तो जब विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा हमने अपनी बुद्धि वृत्ति को उस आत्म भाव के साथ जोड़ दिया, तो मन भी क्या होगा? मन को भी आना पड़ेगा। लेकिन समस्या एक है, हम करना भी चाहते। मनुष्य सुना, हमने शास्त्रों से सुना, पढ़ा, किसी महापुरुष से सुना, और हम करना भी चाहते, लेकिन वही एक डर का भाव। मैंने शायद पहले भी एक दिन कहा था कि बचपन से हमारे मन में एक डर बैठा दिया गया। क्या? कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बचपन से हम सुनते आए, और धीरे धीरे क्या हुआ? वो खोने का डर वो हमारे अंदर दृढ़ हो। बचपन से सुनते तो आए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा, लेकिन जीवन में त्याग के संस्कार नहीं मिले। संस्कार मिले संग्रह के, इकट्ठा करने के। आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ये जीवन में जो कुछ भी कर्म हमने किए, पुण्य कर्म भी किए, तो किसके लिए? अपने जीवन में त्याग वृत्ति को दृढ़ करने के लिए, या संग्रह की वृत्ति को दृढ़ करने के लिए? हमने संग्रह की वृत्ति को दृढ़ करने के लिए जीवन भर कर्म करते हैं।
तो क्योंकि त्याग के संस्कार हमको मिले नहीं, बचपन से वही संस्कार कि तुम ये करो तो ये मिल जाएगा, तुम ये करो तो ये मिल जाएगा, अमुक देवता की तुम उपासना करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, इस देवता की उपासना करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। तो इस संग्रह भाव से हम अपने जीवन को ऊपर उठा ही नहीं पाए, और इसलिए जहां वो त्याग की बात आई तो हमारे अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ वो जो डर का भाव वो प्रकट हो जाता है। ऊपर से आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आई, जब वो त्याग की बात आई, तो वहां वही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ वो डर, त्याग का डर, तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। बुरा नहीं मानना, आप लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा, समझा, बात समझ में आई, लेकिन बच्चों को जो संस्कार दिए वो त्याग के या संग्रह के, त्याग के संस्कार नहीं दिए, हमने संस्कार संग्रह के दिए। क्यों? हम अभी तक अपनी दृष्टि को इस संसार भाव से ऊपर उठा ही नहीं पाए। तो वो अवचेतन में बैठा हुआ जो डर, वो डर सामने आ जाता है, तो वो आदमी के निश्चय को फिर विचलित कर देता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं और न त्यागने की आवश्यकता, क्यों? त्याग के संस्कार हमारे पास है ही नहीं, तो फिर त्यागेंगे कैसे? लेकिन पकड़ने के संस्कार तो हैं कि नहीं। जैसे बचपन में खिलौनों से खेलते थे कि नहीं? सभी खेलते थे। ठीक है, आप लोगों के बचपन के खिलौने और आज के खिलौनों में थोड़ा बहुत अंतर आ गया, लेकिन खिलौने तो वही है, रूप बदल गया। और ये जो भी खिलौने थे, जब उन खिलौनों से खेलते थे तो उन खिलौनों को सच्चा मानते थे कि नहीं? सच्चा मानते थे। तो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया तो उन खिलौनों को छोड़ना पड़ा या छूट गए? हमें छोड़ना नहीं पड़ा, समय के साथ वो अपने आप छूट गए। और आज तो अब याद भी नहीं होगा कि वे कितने खिलौने थे, क्या क्या थे। तो उन खिलौनों के छूटने का दुख हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि समय के साथ वो छूट गए। लेकिन वो ऐसे ही नहीं छूट गए। बचपन से आगे बढ़ के जब कुमार अवस्था, युवा अवस्था की ओर हम आगे बढ़े, तो जैसे ही हमने उस परिवर्तन को स्वीकार किया, हमने उस कुमार अवस्था, उस युवा अवस्था को जैसे ही पकड़ा, जैसे ही उसको हमने स्वीकार किया, या हमारी बुद्धि ने जब उस युवा अवस्था को स्वीकार किया, तो बाल्यावस्था के वो खिलौने, बाल्यावस्था का वो मोह, बाल्यावस्था का वो आकर्षण, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, ये सब अपने आप पीछे छूट गया कि नहीं? और कब छूटा हमें पता भी नहीं लगा। तो ठीक इसी तरह से विचार पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा जिस दिन वो ईश्वर भाव, जिस दिन उस आत्म भाव को पकड़ने में हम सफल हो गए, उस दिन ये संसार भाव अपने आप पीछे छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है। इसलिए त्यागने का जो डर हमने अपने अंदर बैठा के रखा है, पहले इस डर को हटाना पड़ेगा, इस डर का त्याग करना पड़ेगा। और उसके त्याग के लिए केवल एक वृत्ति पकड़ने की, जो हमारी वृत्ति है, क्यों अभ्यास हमारा वही है। केवल इसी जीवन का नहीं, अनेक जन्मों का हमारा जो अभ्यास है वो पकड़ने का है। जिस तरह से भाव रूप से हमने इस संसार को पकड़ के रखा है, वह उसी तरह से उस आत्म भाव को, उस ईश्वर भाव को भी पकड़ना। और जैसे जैसे हमारा वो ईश्वर भाव दृढ़ होता जाएगा, ये संसार भाव अपने आप पीछे छूटता जाएगा। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो मन की वृत्तियां, फिर वो मन की वृत्तियां भी फिर उसी आत्म बुद्धि के साथ उसको आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो आत्म भाव हमारा दृढ़ हुआ, या जैसे जैसे हमारे मन को ये पता लगा कि वो जो आत्म भाव है, वो जो आत्म सत्ता है, वही सुख है, संसार में वो सुख नहीं है। जैसे जैसे हमारे मन को ये पता लगा, तो मन की वृत्ति भी उस आत्म सत्ता की ओर धीरे धीरे अपने आप होने लगेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो जो मन की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को मत इस संसार भाव से ऊपर उठाओ। इंद्रियां अपना काम करेंगी। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, क्यों इन इंद्रियों का काम ही उनके विषयों को ग्रहण करना, रूप रस शब्द गंध स्पर्श जो भी। लेकिन इन इंद्रियों के साथ अपने मन की वृत्ति को मत जाने दो। और जब मन की वृत्ति इस इंद्रिय वृत्ति के साथ नहीं गई, तो मन के बिना तो ये इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए किसी कवि ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, मन को समझाते हुए लिखते हैं कि रे रे मानस भृंगमा कुरु मुदा झंकार कोलाहलम निःशब्दं हरिपाद फुल्ल कमले मात्विकमास्वादय तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणि चिदानन्दे मरन्दे सकृन् निष्पीते क्वनु ते प्रयास्यति लयं साहंकृते जंकृति। रे रे मानस भृंगमा गुरु मुदा झंकार कोलाहलम। मन को समझाते हुए कहते हैं, अरे मन रूपी भंवरे, इस संसार में मुग्ध मत हो, इस संसार में आसक्त मत हो, क्योंकि इस संसार में कोलाहल के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कोलाहल का तरह तरह की आवाज है। जैसे आप किसी पार्टी के फंक्शन में, किसी हॉल में इकट्ठा, और भी लोग हैं, 100-200 लोग इकट्ठे हैं, और वहां सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कर रहे हैं। वो आवाजें आपको सुनाई देती हैं कि नहीं? या कहीं कोई कलह हो रहा, झगड़ा हो रहा, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कोई बहस हो रही, तो आवाजें तो आपने सुनी, लेकिन समझ में कुछ आया क्या? तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि संसार कोलाहलम, इस संसार में उस कोलाहल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बचपन से लेकर के आज तक इस संसार की बातें हम सुनते आए, जो भी थी, जैसी भी थी, लेकिन ये संसार कुछ समझ में आया क्या? आज भी समझ में नहीं आया कि संसार है क्या, कैसा है। और बहुत सी बातें सुनते आए इसी संसार की। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि संसार में तो कोलाहल के अतिरिक्त और कुछ
है नहीं। रे 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 मानस भृंगमा कुरु मुधा संसार कोलाहलम। इस संसार के कोलाहल में मुग्ध मत हो। क्यों? उस परमात्मा के शरण में जाना है, उस ईश्वर भाव को, उस आत्म भाव को अगर पकड़ना, नहीं शब्दम हरिपाद बल्ल कमले माधुरी कम आस्वादया, तो वहां शब्द की जरूरत नहीं है। जैसे भंवरा जब फूल के ऊपर बैठता है और जब उस शहद का आस्वादन करने लगता है, तो उसकी सारी आवाज, सारी हलचल समाप्त हो जाती है। तो उसी तरह से निःशब्दम हरिपाद बल्ल कमले, निःशब्द होकर के उस परमात्मा के शरण में जाओ, उस आत्म भाव को पकड़ो। और एक बार वो आत्म भाव पकड़ में आ गया, क्षणम आत्मानुसंधानात् पापम दहति कोटिशः। शास्त्रकार कहते हैं एक क्षण के लिए भी उस आत्मा का अनुसंधान करने में अगर हम सफल हो गए, वो एक क्षण पापम दहति कोटिशः, हमारे जीवन के करोड़ों पापों का वो नाश कर देगा। तो उस आत्म भाव को पकड़े बिना निस्पीते पनुते प्रयास्यते लयम साहं कृते जंकृति। उस आत्म रस का आस्वादन किए बिना का आपको इस संसार के कोलाहल से कोई नहीं बचा सकता। फिर मन को समझाते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि वो आत्मा का जो आनंद है, उस आत्मानंद की एक क्षण के लिए भी अगर अनुभूति हो गई, तो हमारे जीवन की संपूर्ण तृष्णाएं और सब उस एक क्षण में निवृत्त हो जाए। क्योंकि वो अलौकिक, वो दिव्य सुख की अनुभूति जब हमारे सारे जीवन के सारी तृष्णाओं को निवृत्त कर, और निस्पीते कोनुते प्रयास्यति लयम साहं कृते जंकृति। तो उस आत्मानंद का आस्वादन किए बिना तो का इस संसार के कोलाहल से कोई भी बचा नहीं सकता। तो इसलिए वो जो आत्म भाव है, कहते हैं उस आत्म भाव की दृढ़ता धीरे धीरे हमारे मन की जो संसार वृत्ति है, उस संसार वृत्ति को कम करेगी। और जब मन की वृत्तियां कम होंगी, तो धीरे धीरे इंद्रिय वृत्तियां भी शिथिल होती जाएंगे। और वो शिथिल होते होते तो विषयों के प्रति जो इंद्रियों का एक खिंचाव, अट्रैक्शन है, तो वो भी धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। और जब वो कम होगा, तो कहते हैं अब सामने वस्तु रहे या न रहे, फिर वो साधक को कोई उसका अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए नहीं पर्याप्त। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।